नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखरवार। जो SIR भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रह्मास्त्र बन गया था चुनाव जीतने के लिए, पश्चिम बंगाल में वो उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। जिस हिंदू मुसलमानों का भय दिखाकर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में कर रही थी, वो उसकी योजना धराशायी होती हुई दिखाई दे रही। आखिर यह स्थिति क्यों निर्मित हुई, यह मैं आपको बताऊंगा। देश के 12 राज्यों में SIR कराने वाली चुनाव आयोग असम में क्यों उसने रोल बैक किया, वहाँ SIR क्यों नहीं कराया, जबकि भारतीय जनता पार्टी हरदम ये आरोप लगाती है कि घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर निकालने के लिए ही SIR कराया जा रहा है। देश में असम ही ऐसा राज्य है जिसमें कि घुसपैठियों की संख्या सबसे ज़्यादा बताई जाती है। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वहाँ बांग्लादेशी मतदाता काफ़ी संख्या में आ गए, लेकिन आखिर वहाँ SIR क्यों नहीं कराया जा रहा है? क्योंकि अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वहाँ पर अभियान हो चुका है, जिसमें कि करीब 19 लाख वोटर जो कि अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए थे। यहाँ मैं नागरिकता की बात करने लगा हूँ तो आप ये कह रहे होंगे कि SIR का नागरिकता से क्या लेना देना है। अगर आप गौर से SIR के दौरान मांगे जाने वाले कागजातों पर गौर करेंगे तो आपको ये साबित हो जाएगा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के आड़ में किस प्रकार मतदाता को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। तो असम में जो 19 लाख लोग अपने कागजात नहीं दे पाए थे, बहुत ही आश्चर्य होगा, उसमें करीब 12 लाख मतदाता हिंदू समुदाय के लोग थे। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में दिखती है। भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर घुसपैठ के रोकने की जिम्मेदारी है, वो बार बार आरोप लगाते हैं कि बांग्लादेशी लोगों के मत ममता सरकार ने बना दिए हैं और घुसपैठिए ही चुनाव परिणाम को प्रभावित कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक तरह से यह माना जाए कि देश के गृह मंत्री अपने ऊपर ही घुसपैठ कराने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि घुसपैठ के रोकने की जिम्मेदारी किसी राज्य की नहीं बल्कि केंद्र के गृह मंत्रालय की होती है, गृह मंत्री की होती है। यहाँ तक कि नागरिकता भी साबित करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर ही होती है। चुनाव आयोग SIR के आड़ में जो नागरिकता साबित करने की कोशिश कर रहा है, वो निश्चित तौर पर उसके अधिकारों में नहीं आता। हालांकि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में SIR की वैधानिकता को लेकर सुनवाई हो रही, जिसमें इस तरह की तर्क रखे जा रहे हैं कि SIR कराने का अधिकार चुनाव आयोग पर है ही नहीं। खैर, यहाँ बात पश्चिम बंगाल की हो रही थी। आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ अरसे से मतुआ समुदाय के लोग
वहाँ पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी संख्या में रहते हैं, जो कि बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण लौटकर अपने देश में आए। उनको नागरिकता भी दी गई, लेकिन अब चूंकि वहाँ एसआईआर हो रहा है, इसलिए वो मतुआ समुदाय के करोड़ों मतदाता अब मुश्किल में पड़े हुए हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, एसआईआर के दौरान उन लोगों को अपने 2003 की जो सूची, 2002 की 3 की सूची जो आधार बनाया है, तो उन लोगों को अपना या अपने परिवार के उस सूची में अपना मत होने की पुष्टि करने पड़ेगी। चूँकि मतुआ समुदाय के लोग उस सूची के आधार पर अपनी पुष्टि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उस समय उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था। वो जब मतदाता सूची में नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो धार्मिक उत्पीड़न के कारण पड़ोसी देश क्षमा करें, बांग्लादेश से आए हैं। अगर वो खुद को बांग्लादेशी घोषित करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें घुसपैठ की संख्या में माना जाएगा और उनका मत किसी भी प्रकार से देश की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाएगा। तो क्या एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? समझ तो यही आ रहा है। देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग पूरे देश की एसआईआर व्यवस्था, खासकर 12 राज्यों में चले एसआईआर के नियमों को लेकर क्या पश्चिम बंगाल में कोई ढील देता है? क्या पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के लोगों को 2000 की सूची में अपना मत नहीं खोजना पड़ेगा, या उनसे वो कागजात नहीं मांगे जाएंगे जो कि 12 राज्यों के अन्य मतदाताओं से मांगी जा रही हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो तो किस तरह से चुनाव आयोग अदबीच चुनाव में उन नियमों को बदल देता है। ये कई बार देखा और इसको लेकर कई लोग, यहाँ तक कि सामाजिक संगठन भी न्यायालय में गए हुए हैं। हालांकि इसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है कि क्या चुनाव आयोग को इस प्रकार के नियम बदलने की छूट है क्या। खैर, क्या होगा क्या नहीं, वैसे मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल का निर्णय क्या होगा, क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में जब मैंने चुनाव आयोग को अपने नियमों को बदलते देखा, किस प्रकार से मतदाता सूचियों में हेर फेर करते देखा, किस प्रकार वोटर से ज़्यादा मतदाता गिने गए, तो पश्चिम बंगाल में क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कोई भी माहौल हो, कैसा भी माहौल हो, बिहार में आपने देखा किस प्रकार भाजपा के विधायक और मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा था, इसके बावजूद वो वहाँ
भारी बहुमत से चुनाव जीतकर आए, क्या पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग अपने नियमों में बदलाव करेगा या कोई खेला करेगा? इस प्रश्न के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।